चलिए आज हम बात करते हैं ग्राम स्टेनिंग के बारे में। आपको माइक्रोस्कोपी सीरीज शुरू करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ग्राम स्टेनिंग क्यों ज़रूरी है? ग्राम स्टेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ग्राम स्टेनिंग से ही आपको ये पता चलता है कि कोई बैक्टीरिया या आपका जो ऑब्जेक्ट आप माइक्रोस्कोप में देखना चाहते हो वो ग्राम पॉजिटिव है, नेगेटिव है। अभी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और ये कैसे पता लगाएंगे कि कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। और ग्राम स्टेनिंग के बारे में पहले आपको इसके लिए जानना जरूरी है। तो ग्राम स्टेनिंग क्या है? ग्राम स्टेनिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम किसी बैक्टीरिया को उसके कलर के बेस पर कि स्टेनिंग को परफॉर्म करने के बाद वो पर्पल कलर दे रहा है या पिंक कलर दे रहा है, इस बेस पर हम बैक्टीरिया को दो बड़े भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अगर स्टेनिंग प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद बैक्टीरिया वॉयलेट कलर शो कर रहा है तो इसका मतलब वो ग्राम पॉजिटिव है, और अगर पिंक कलर शो कर रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव है। अब पिंक कलर शो कर रहा है इसका क्या मतलब है, और वॉयलेट कलर शो कर रहा है इसका क्या मतलब है? तो वॉयलेट कलर वही बैक्टीरिया शो करेंगे जिनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो परत होती है वो बहुत थिक होती है। 50 to 90% तक जो उनका एनवेलप होता है सेल वॉल का बैक्टीरिया का, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की वजह से होता है। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर 10 से 15% तक ही पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो क्रिस्टल वॉयलेट एक स्टेन हम यूज करते हैं ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में, उसको वो रिटेन नहीं कर पाता है और अपना जो कलर रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से वो पिंक शो होते हैं सैफरन नाम के एक और काउंटर स्टेन की वजह से, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। 1884 में 1884 में हेंस क्रिश्चियन ग्राम नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस मेथड को डेवलप किया था और उन्हीं के सम्मान में उन्होंने अपने ही सरनेम पर इसका नाम ग्राम स्टेनिंग रख लिया। अब ये जो मेथड है आज 1884 से लेकर 2020 तक करीब 125 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये मेथड इतना इजी और इतना कन्वीनियंट है कि हम एक मोटे तौर पर अनुमान लगाने के लिए किसी बैक्टीरिया के कि वो ग्राम पॉजिटिव होगा या ग्राम नेगेटिव होगा, उसका पता लगाने के लिए हम इसका यूज आज भी करते हैं। तो एक एक करके हम इसका प्रोसीजर भी जानेंगे और इसके यूजेस भी जानेंगे, कौन कौन से इसमें स्टेन यूज होते हैं, उनका यूज क्या होता है और इसका क्या यूज है। इस सारी बात चर्चा हम आगे टॉपिक में एक एक करके करते जाएंगे। बेसिकली जो ग्राम स्टेनिंग मैकेनिज्म है उसमें हम 4 मुख्य केमिकल्स का यूज करते हैं। पहला होता है क्रिस्टल वॉयलेट, दूसरा होता है आयोडीन, तीसरा होता है इथेनॉल और चौथा होता है सैफरनिन। इन चारों स्टेन्स की हेल्प से ही, इन चारों केमिकल्स की हेल्प से ही हम ग्राम स्टेनिंग को परफॉर्म करते हैं। अब स्टेनिंग प्रोसीजर को हम उसके केमिकल्स और साथ में जो लेबोरेटरी प्रोसीजर हमारा उसको एक साथ साथ समझते हुए चलेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम लेते हैं ग्लास स्लाइड। किसी भी बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन करने के लिए आपको एक लेमिनर एयर फ्लो के अंदर जाकर आपको एक ग्लास स्लाइड लेनी है। उस ग्लास स्लाइड को, मान लीजिए ग्लास स्लाइड है, कांच की स्लाइड है, इसको अच्छी तरीके से इथेनॉल से आपको साफ करना है, कॉटन से अच्छी तरीके से दोनों साइड से इसको साफ करना है। ठीक है, उसको साफ करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका लूप होता है जिससे आप बैक्टीरिया को पिक करके और स्लाइड पे रखते हैं, आपको एक लूप लेना है। उस लूप को पहले इंसिनरेट करके अच्छे से स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने के बाद उस लूप की सहायता से आपका जो भी अननोन बैक्टीरियल कल्चर है आप उसको पिक करेंगे और बीच में स्लाइड के अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, हीट फिक्स करेंगे। हीट फिक्स का मतलब आप जानते हैं, जो आपकी फ्लेम होती है उसके ऊपर स्लाइड को आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे अंतराल के लिए उसको हीट देंगे, गर्मी देंगे, जिससे क्या होगा, कुछ सेल्स तो जरूर उसकी मर जाएंगी लेकिन जो आपका बैक्टीरिया है वो अच्छी तरीके से स्लाइड पर फिक्स हो जाएगा। ओके, अब ये हीट फिक्स करने के बाद आपको क्या करना है, हीट फिक्स करने के बाद आपको क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई करना है। अभी क्रिस्टल वॉयलेट क्या है? ये जो क्रिस्टल वॉयलेट है ये वास्तव में प्राइमरी स्टेन इसको कहा जाता है। स्टेन का मतलब होता है रंगना, प्राइमरी मतलब प्राथमिक। तो सबसे पहले जो स्टेन करने के लिए, सबसे पहले इस बैक्टीरिया को रंगने के लिए, कलर प्रोवाइड करने के लिए जो आप प्राइमरी कलरेंट यूज करेंगे वो होगा आपका क्रिस्टल वॉयलेट। अभी क्रिस्टल वॉयलेट क्या करेगा, क्रिस्टल वॉयलेट आपका जो बैक्टीरिया है उसके पेप्टाइडोग्लाइकेन से जाकर रिएक्ट करेगा और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्रिस्टल वॉयलेट को अपने अंदर मर्ज कर लेगा, अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, उसे अपनी से बांध लेगा। ओके, अब क्रिस्टल वॉयलेट अप्लाई करने के बाद आप क्या करेंगे, इसको स्लो रनिंग वाटर में आप इसको रिनिश करेंगे। रिनिश कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट बैक्टीरियल जो स्मीयर है आपका उसके ऊपर टैप वाटर को अप्लाई नहीं कर देंगे। आप किसी भी डिस्टिल वाटर की बोतल लेकर आप क्या करेंगे, ऊपर से
स्लाइड की एज पर धीरे धीरे पानी डालना शुरू करेंगे, जिससे कि आपका जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल वॉयलेट है वो सारा रेनिश आउट हो जाए, सारा क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। आयोडीन क्या करता है? आयोडीन क्रिस्टल वॉयलेट के साथ ट्रैप होकर सेल से बंध जाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर देता है। अब इस आयोडीन को भी हम रिनिश कर देते हैं। रिनिश करने के बाद क्या होता है, हम अप्लाई करते हैं इथेनॉल। अब इथेनॉल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल क्या करता है? इथेनॉल क्या करेगा? इथेनॉल डीकलराइजिंग एजेंट है, जो कि बैक्टीरिया के अंदर जो भी हमारा कलरेंट है, जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का जो भी कलर है, उसको रिनिश आउट कर देगा। हमने पहले जो डिस्टिल वाटर से रिनिश आउट किया था, उसमें स्लाइड के चारों तरफ जो एक्स्ट्रा इथेनॉल या जो एक्स्ट्रा क्रिस्टल वॉयलेट या दूसरे जो चीजें थी उनको रिनिश आउट किया था। लेकिन जो बैक्टीरियल स्मीयर है उसमें से कलर को रिनिश आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? इथेनॉल का यूज करते हैं। तो जितना भी एक्स्ट्रा कलर होता है या फिर जो भी कलरेंट होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। इसके बाद हम इसको फिर से वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम अप्लाई करेंगे सैफ्रनिन। व्हाट इज सैफ्रनिन? सैफ्रनिन इज अ सेकेंडरी या फिर काउंटर स्टेन, इसको काउंटर स्टेन बोलते हैं। काउंटर स्टेन इन सैफ्रनिन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये डीकलराइज कर देता है यदि बैक्टीरिया आपका ग्राम नेगेटिव हो। क्रिस्टल वॉयलेट को डीकलराइज कर देता है, उसे रिनिश कर देता है। इसके बाद जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर होगा तो वो क्या करेगा? क्रिस्टल वॉयलेट की ट्रैपिंग की वजह से वॉयलेट नजर आएगा या पर्पल नजर आएगा, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा वो पिंक नजर आएगा। तो इस तरीके से आप बैक्टीरिया को दो भागों में बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स। ग्राम स्टेनिंग समझने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपी सीरीज। माइक्रोस्कोपी में जितनी प्रकार के माइक्रोस्कोप होते हैं उन सब के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।